खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुज़िश्ता दरमियानी शव्वाल सनत इलाके में मौजूद एक प्लास्टिक के कारखाने में लगी भयानक आग। कंपनी में मची भगदड़, मगर सभी वर्कर्स महफूज। कंपनी का बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। कोरोना से बचाव के टीके लगवाने वालों में होने लगा है इजाफा। गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में 2079 अफराद ने ली कोरोना वैक्सीन। सीनियर सिटीजन्स और मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद में भी देखी जा रही है बेदारी। रेलवे स्टेशन DP रोड में हायल रुकावटों पर चले आज म्युनिसिपल कारपोरेशन के बुलडोजर्स। एक होटल की कंपाउंड वॉल समेत हटाए गए टीन शेड और 16 टपरियां। और तालुका पैठन के मौज़ा अडूल में जंगली जानवर के हमले में 12 बकरियां हलाक। किसान का 80,000 रुपयों का नुकसान। गांव वालों में खौफ का माहौल। मुतालिका इंतजामिया से तवज्जे का मुतालबा। खबरें तफसील से। वालुज सनती इलाके में गुज़िश्ता रात एक प्लास्टिक की कंपनी में भयानक आग लग गई। आग लगते ही वर्कर्स में भगदड़ मच गई और वो खुद को बचाने के लिए कंपनी से बाहर निकल पड़े। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इस हादसे में कंपनी का लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाक हो गया है। औरंगाबाद के वालूज सनती इलाके में बुध की रात एक कंपनी में भयानक आग लग गई। आग रात 2 बजे से 3 बजे के दरमियान लगी। मजदूरों को फौरन इस बात का पता चल गया, जिसके बाद सभी मजदूर भागकर इमारत से बाहर निकल आए। वक्त रहते इमारत खाली कर लेने से बड़ा हादसा टल गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक वालूज सनती इलाके के D सेक्टर में सनतकार अशोक थोरात की ध्रुव तारा नामी कंपनी है, जहां इंडिकेटर्स और प्लास्टिक पार्ट्स बनाकर वेरॉक कंपनी को सप्लाई किए जाते हैं। इस हादसे में कंपनी का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही वालूज MIDC पुलिस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गरवारे, बजाज और वालूज के फायर ब्रिगेड अमले मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में लग गए। आग इतनी शदीद थी कि सुबह तक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रहीं। हादसे में जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपयों का खाम माल और तैयार मसनूआत जलकर खाक हो गईं। कोरोना वायरस नामी बीमारी से बचाव के लिए टीका अंदाजी का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, जिसके तहत 60 साल से ज़ायद उम्र वाले सीनियर सिटीजन्स के अलावा 45 साल से ज़ायद उम्र वाले ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला हैं, उन्हें भी कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में औरंगाबाद शहर में 2000 से ज़ायद अफराद को ये वैक्सीन दी गई। मुल्क भर में कोरोना मुखालिफ टीका अंदाजी मुहिम का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। इस मुहिम में 45 साल से ज़्यादा उम्र के मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला लोगों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को टीके दिए जा रहे हैं। मुहिम के तहत औरंगाबाद शहर में भी टीका लगाए जा रहे हैं। इसके तहत कल म्यूनिसिपल हुदूद में जुमला 2079 लोगों को टीके दिए गए। इनमें 184 अफराद की उम्र 45 से 60 साल के दरमियान थी, जबकि 60 साल से ज़्यादा उम्र के 720 लोगों ने खुद को टीके लगवाए। इसके अलावा 253 तिब्बी मुलाजिमीन ने कोरोना से बचाव का पहला और 742 मुलाजिमीन ने दूसरा टीका लिया। वहीं 180 फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी कोरोना मुखालिफ टीके दिए गए। औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहर के 5 सरकारी दफातर में आने वाले विजिटर्स का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर और म्यूनिसिपल हेल्थ अफसर डॉक्टर नीता पाडलकर की रहनुमाई में AMC की जानिब से 2 मार्च को शहर के 5 अहम दफ्तरों में हर आने जाने वाले की कोरोना जांच की गई।
ان میں AMC دفتر، ضلع کلکٹر دفتر، ڈویژنل کمشنر دفتر، پولیس کمشنریٹ اور RTO دفتر شامل ہیں۔ ان سبھی دفاتر پر ہر آنے جانے والے کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا۔ موصولہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز AMC دفتر میں 50 افراد کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا، جس میں ایک شخص کورونا پازیٹیو پایا گیا۔ ضلع کلکٹر دفتر پر 75 لوگوں کی جانچ کی گئی، جس میں 3 افراد کے کورونا پازیٹیو ہونے کا انکشاف ہوا۔ ڈویژنل کمشنر دفتر پر ہوئی جانچ کے دوران 82 لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے، جس میں کوئی پازیٹیو نہیں پایا گیا۔ اسی طرح پولیس کمشنریٹ میں آنے جانے والوں کی ہوئی جانچ میں 39 لوگوں کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا اور ایک شخص کو کورونا پازیٹیو قرار دیا گیا۔ وہیں RTO دفتر میں 106 لوگوں کی جانچ کی گئی اور 2 لوگوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ پازیٹیو پائے گئے سبھی مریضوں کو مزید علاج کے لیے کووڈ کیئر سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آج بھی ان مقامات پر اینٹیجن ٹیسٹ جاری ہیں۔ اطلاع کے مطابق آج دوپہر تک میونسپل کارپوریشن دفتر میں 48 افراد کا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 2 افراد کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن DP روڈ میں حائل املاک، ٹین شیڈز اور ٹپریاں آج میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے ہٹا دیں۔ واضح رہے کہ ریلوے اسٹیشن علاقے میں اکثر و بیشتر ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ کشادہ سڑک ہونے کے باوجود وہ تنگ دامنی کی شکایت کرتی رہتی ہے، لہٰذا میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم کی رہنمائی میں آج ایڈمنسٹریٹو آفیسر RS راچتوار، سویتا سونو نے بلڈنگ انسپکٹر سید جمشید، سید مظہر علی اور PB گولی اپنے عملے کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہنچے اور DP روڈ میں حائل ہوٹل گریٹ پنجاب کی کمپاؤنڈ وال سمیت راستے پر لگائے گئے ٹین شیڈز اور 16 ٹپریاں ہٹا دیں۔ تعلقہ پیٹھن کے موضع اڈول کے ایک کھیت میں بنے ٹین شیڈ میں گھس کر ایک نامعلوم درندے نے وہاں بندھی 12 بکریوں کو ہلاک کر ڈالا۔ متاثرہ کسان حکومت و انتظامیہ سے نقصان بھرپائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ کچھ سالوں سے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن انتظامیہ مالی بحران کا شکار ہے، جس کی وجہ سے شہر میں ترقیاتی کام ٹھپ پڑے ہیں۔ گزشتہ 2 سال قبل کیے گئے مختلف ترقیاتی کاموں کے بل بھی متعلقہ کانٹریکٹرز کو ادا نہیں کیے جا سکے تھے اور بقایا بلوں کی ادائیگی کے مطالبہ پر ان کانٹریکٹرز نے نئے کام لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے اس سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی آمدنی بڑھانے پر توجہ دی۔ ان دنوں پراپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے اور پراپرٹی ٹیکس و پانی پٹی وصولی کے لیے دیے گئے ٹارگٹ کو پورا کرنے کی غرض سے ڈپٹی میونسپل کمشنر و ٹیکس اسیسر اپرنا تھیٹے کی رہنمائی میں اسپیشل ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی ہے، جس میں شامل افسران بگ ڈیفالٹر سے ٹیکس ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر کوئی ٹیکس ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو اس کی املاک ضبط کر لی جاتی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں متعلقہ انتظامیہ نے 24 کروڑ روپیوں کے بقائے وصول کرنے کے لیے تقریباً 65 موبائل ٹاورز بھی سیل کیے ہیں، جس کے بعد ٹیکس وصولی میں اضافہ تو ضرور ہوا مگر اب بھی کروڑوں روپیوں کے ٹیکس وصول ہونا باقی ہیں اور اب تک کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے۔ لہٰذا میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ذمے واجب الادا پانی پٹی اور املاک ٹیکس ادا کر کے انتظامیہ سے تعاون کریں تاکہ شہریان کو مزید بہتر طریقے سے بنیادی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ مہانگر پالیکا نے اب تک 95 کروڑ پراپرٹی ٹیکس اینڈ 22 کروڑ جو اپروکسیمیٹلی واٹر چارجر وصول کیے ہیں، جو کہ بہت کم ہے، لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں بہت ہی کم ہے۔ میں اورنگ آباد کے سبھی ناگرکوں سے یہ ونتی کرتا ہوں کہ کرپا کر کے آپ کو اپنے پراپرٹی ٹیکس اور واٹر چارجز کا بھگتان کریں، جس سے کہ اورنگ آباد مہانگر پالیکا آپ کو آنے والے ٹائم میں اور بہترین ناگرک سویدھائیں دے سکے۔ اس میں پانی بھی دینا آوشک ہے، روڈ بھی دینا آوشک ہے، لائٹ بھی دینا آوشک ہے اینڈ آپ کا کچرا اٹھانا بھی آوشک ہے۔ تو یہ ساری سویدھائیں اورنگ آباد مہانگر پالیکا تبھی دے پائے گی جب کہ آپ اپنی سوسائٹی کے لوگ، اپنے وارڈ کے لوگ، سبھی لوگ 100% واٹر چارجز اور پراپرٹی ٹیکس پے کرتے ہیں۔ تعلقہ پیٹھن کے موضع اڈول کے ایک کھیت میں بنے ٹین شیڈ میں گھس کر ایک نامعلوم درندے نے وہاں بندھی 12 بکریوں کو ہلاک کر ڈالا۔ متاثرہ کسان
हुकूमत व इंतज़ामिया से नुकसान भरपाई का मुतालबा कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 2 फरवरी को अडूल बुजुर्ग गांव के एक खेत गट नंबर 297 में वाक़े किसान अभिषेक बालू कारंजकर की ज़मीन पर बने बकरियों के शेड में आधी रात के वक्त कोई जंगली दरिंदा घुस आया और हमला करके 12 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। वाक़े की जानकारी दूसरी सुबह हुई। किसान कारंजकर अपनी ज़राअत के साथ जोड़ धंधे के रूप में बकरियों के इस कारोबार से भी मुंसलिक है। ताहम इस अनहोनी से उसका कमोबेश 80,000 का नुकसान हो गया है। वाक़े की मालूमात मुताल्लिक़ा इलाक़े के शोबे जंगलात को भी दे दी गई है। इसी तरह मुतासरा किसान और अतराफ़ के साकिनान ने इस मुश्किल घड़ी में मौके का पंचनामा करके उसे सरकारी राहत व नुकसान भरपाई दिए जाने और इलाक़े में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों पर काबू पाने का मुतालबा किया है। मी अभिषेक बाळू कारंजकर, आडूळ येथील शेतकरी। रात्री माझ्या शेतात अज्ञात प्राण्याने हल्ला केल्यामुळे माझ्या 12 बकऱ्या मरण पावल्या। त्यामुळे माझे 70 ते 80 हजार रुपयाचे नुकसान झालेले आहे। मी शेतीसोबत एक जोडधंदा म्हणून शेळी पालन केले होते, तरी या प्राण्यामुळे माझे भरपूर आर्थिक नुकसान झाले। त्यामुळे शासनाने मला त्याचे त्वरित पंचनामे करून थोड़ी मदद करावी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सभी तरक्याती काम जारी रहेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मेंटर कुणाल कुमार ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत को देखते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली माली इमदाद की किस्त जारी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने MCN को दी है। यस, एक महीने पहले ऐसा एक विषय आया था। इसके बाद में मैंने स्मार्ट सिटी के मिशन डायरेक्टर श्री कुणाल कुमार सर से मैंने पर्सनली बात करी। उनको पर्सनली हमने यहाँ की जो औरंगाबाद महानगर पालिका की सिचुएशन है उससे अवगत कराया है, और इसी का परिणाम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी मिशन अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करने के लिए रेडी हो गया है, इस शर्त के साथ में कि औरंगाबाद महानगर पालिका आने वाले समय में अपनी तरफ से अपना हिस्सा भरेगी। घाटी दवाखाने में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों को दवाएं मुफ्त फराहम करवाई जाएं। इस मुतालबे पर लोक विकास परिषद की जानिब से एक मुतालबाती मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर की मौरफत रियासती वजीर बराए सेहत को रवाना किया गया है। लोक विकास परिषद नामी समाजी तंजीम के बानी सदर अब्दुल वाहिद के मुताबिक घाटी दवाखाना इलाक़े मराठवा का सबसे बड़ा और सबसे कदीम सरकारी दवाखाना है, जहां रोज़ाना हज़ारों अफराद इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही, तानाशाही और अनदेखी के सबब इन मरीज़ों को घाटी दवाखाने से दवाएं नहीं मिल पाती, जबकि वहां खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को प्रिस्क्रिप्शन चिट देकर खानगी मेडिकल स्टोर से दवाएं लाने को कहते हैं। हत्ता के बैंडेज, सिरिंज और नीडल्स तक मरीज़ों से ही मंगवाई जाने लगी हैं, जबकि यहाँ इलाज के खर्च से आने वाले मरीज़ों में से बेशतर का ताल्लुक़ इकनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से होता है। यही वजह है कि वो खानगी दवाखानों में जाने की बजाय सरकारी दवाखाने में इलाज करवाने को तरजीह देते हैं, मगर यहाँ भी उनसे खानगी दवाखाने वालों ही की तरह बर्ताव किया जाने लगा है, जिसकी वजह से कई ज़रूरतमंद मरीज़ों के रिश्तेदार दवाओं की ख़रीदी के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। यही नहीं, यहाँ जदीद आलात से आरास्ता पैथोलॉजी लैब होने के बावजूद यहाँ के डॉक्टर्स मरीज़ों के खून और पेशाब और दीगर जांच के लिए उन्हें खानगी लेबॉर्ट्रीज़ भिजवा रहे हैं। लोक विकास परिषद के बानी सदर ने एक मेमोरेंडम के ज़रिए रियासती वज़ीर सेहत से मुतालबा किया कि सरकारी दवाखाने के ज़िम्मेदारान का ये गोरख धंधा फौरी बंद करवाया जाए और मरीज़ों के इलाज के लिए यहाँ मुफ्त दवाएँ फराहम करवाई जाएँ। बसूरत दीगर वो कोरोना प्रोटोकॉल की पासदारी करते हुए डिविजनल कमिश्नरेट और घाटी दवाखाने पर आइंदा 12 मार्च से हड़ताल करेंगे। इस वक्त में तंजीम के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद के अलावा हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अहमद, सचिन गाड़े, गौतम मकासरे, सैयद उसामा और अब्दुल क़य्यूम भी शामिल थे। आज डिविजनल कमिश्नर साहब को ये निवेदन दिया गया है कि जैसे कि हम सब जानते हैं
घाटी अस्पताल जो है यहाँ पर तकरीबन मराठवाड़े के पेशेंट इलाज के लिए आते हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि घाटी में फ्री इलाज के नाम पे सिर्फ डॉक्टर और एक पलंग दिया जा रहा है। कोई भी पेशेंट को घाटी में एडमिट किया जाता है तो वहाँ पर पेशेंट के रिश्तेदार के हाथ में दवा की एक लिस्ट सौंप दी जाती है, जो कि वो दवाई भी इतनी महंगी होती है कि गरीब लोग वो दवाई ख़रीद नहीं पाते, जिसके बिना पर आज ये देखने को मिल रहा है कि घाटी के आसपास दवाई के लिए लोग भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर दवाई घाटी में पेशेंट को दवाई नहीं दी जा रही है, और इसी के साथ साथ किसी भी तरीके के ब्लड के टेस्ट के लिए घाटी के डॉक्टर्स पेशेंट के रिश्तेदारों को बाहर के लैब में भेज रहे हैं, जो कि वो भी खर्चा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल ये आता कि घाटी के डॉक्टर्स ने अपनी दुकान बाहर बना के रखी, पेशेंट को परेशान करना है, या घाटी में वो यंत्रणा नहीं है? कारण क्या है कि घाटी में टेस्ट नहीं होता? आज हम डिविजनल कमिश्नर के मार्फत आरोग्य मंत्री साहब को ये निवेदन दे रहे हैं कि वो आने वाले 10 तारीख तक घाटी में जो भी पेशेंट आए उसे फ्री में औषध, फ्री में दवाई उपलब्ध करा के दे, और सारे टेस्ट जो पेशेंट के होते हैं वो घाटी में कराए। 10 तारीख तक अगर से प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा तो आने वाले 12 तारीख को लोक विकास परिषद लोकशाही मार्ग से तमाम वो आंदोलन करेगी जिससे सरकार को जगाया जा सके। धन्यवाद। बदहाली से मुताल्लिक़ एक मेमोरेंडम पेश किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आज घाटी हॉस्पिटल में मराठवाड़े से और विदर्भ से पेशेंट जो है तो परेशान हाल आते हैं, और मज़ीद उनके परेशानियों में इजाफा इंतज़ामिया की बदनज़मी की वजह से होता है। तो उनके हाथ में हज़ारों रुपयों की दवाओं का बिल थमा दिया जाता है। तो लिहाजा ये दवाओं का बिल, दवाइयों की चिट्ठियाँ उनके हाथ में ना देते हुए गवर्नमेंट ख़ुद जो है तो अपने मातहत में गरीब आवाम को और आम आवाम को दवाइयाँ जो तो मुफ्त फराहम करे, और तमाम जो है तो टेस्ट जो है तो मुफ्त जो है तो किया जाए। इसी के तहत जो है तो ये मेमोरेंडम दिया जा रहा है, और अगर इस पर अगर अमल अगर ना होती है तो लोक विकास परिषद शदीद तौर पर आंदोलन छेड़ेगी। ज़िला परिषद के शोबे तालीम से मौसूला इत्तला के मुताबिक RTE के तहत पसमानदा तबक़ात के 25% तलबा को दाखिला देने का अमल आज से शुरू कर दिया गया है, जो आइंदा 21 मार्च तक जारी रहेगा। साल 2021-22 की मियाद के लिए RTE के तहत दाखिलों की दरख्वास्तदही का आज आगाज़ किया गया, जबकि स्कूलों के इंदराज का अमल मुकम्मल हो चुका है, और अब तलबा के दाखिलों के लिए दरख्वास्तदही 21 मार्च तक की जा सकेगी। मुफ्त और लाजमी हक़ तालीम के कानून के मुताबिक तमाम खानगी स्कूल व इदारों में 25% कोटा माशी कमज़ोर और पिछड़े तबक़ात के बच्चों को दिया जाता है। स्कूलों को इंदराज के लिए 15 फरवरी तक की मुद्दत दी गई थी। अब तक 603 स्कूलों ने इंदराज करवाया है। इस मरतबा पहली जमात के दाखिलों के लिए 3621 तलबा की गुंजाइश रखी गई है। प्री प्राइमरी के 2 स्कूल अहल करार दिए गए हैं। तलबा के सरपरस्त ऑनलाइन दरख्वास्तदही करते वक्त अपने शनाख्ती सबूत के बतौर आधार कार्ड, पैन कार्ड, गैस कनेक्शन कार्ड, इलेक्शन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर दरख्वास्त गुजार किराए के मकान में रहता हो तो उन्हें दरख्वास्त के साथ किरायानामा भी देना होगा। इस तरह की इत्तला व जानकारी ज़िला परिषद के प्राइमरी शोबे तालीम ने दी है। 10वीं 12वीं के री एग्ज़ाम 3 के लिए निसाब में कटौती नहीं होगी, बल्कि तलबा को 100% निसाब के लिए तैयारी करना होगी। ये इत्तला SSC व HSC बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से मौसूल हुई है। इमसाल 10वीं और 12वीं जमातों के इम्तिहानात में रेगुलर और कुछ चुनिंदा मज़ामीन को लेकर इम्तिहान दे रहे तलबा के लिए हुकूमत ने 25% निसाब में कटौती की है, लेकिन री एग्ज़ाम में शामिल तलबा को मुकम्मल निसाब के तहत इम्तिहान देने होंगे। डिवीज़नल तालीमी बोर्ड की जानिब से इस तरह की वजाहत की गई है। औरंगाबाद बोर्ड से इस मरतबा 10वीं 12वीं के 15,000 तलबा री एग्ज़ाम में शामिल होंगे। साल गुज़िश्ता कोरोना के मखदूश हालात के सबब स्कूल व कॉलेज और कोचिंग क्लास बंद थे। हुकूमत ने 100% निसाब के तहत इम्तिहानात को लाजिम कर देने के सबब तलबा को फिर से नाकाम होने के खदशात सता रहे हैं।
इस साल 10वीं के लिए औरंगाबाद से 7,418 तलवारी एग्ज़ाम में शामिल होंगे। बड़ौद बाजार के ग्राम पंचायत रुकन शेख राजिक ने आवाम को अपनी जानिब से मास्क मुफ्त तकसीम किए गए, जबकि इसी बाज़ार में पंचायत इंतज़ामिया की जानिब से मास्क इस्तेमाल न करने वालों से जुर्माना वसूल किया गया। ताल्लुक़ा फुलवरी के मारूफ हफ्तावारी बड़ौद बाज़ार में पीर के रोज़ ग्राम पंचायत और पुलिस इंतज़ामिया की मुश्तरका कार्रवाई में कोरोना के तनाजुर में बेहतियाती बरतने और मास्क का इस्तेमाल न करने वाले लोगों व व्यापारियों से जुर्माने वसूल किए गए, जबकि दूसरी जानिब इसी ग्राम पंचायत के नौ मुंतखबा मेंबर शेख राजिक शेख रज़ाक ने बाज़ार में आए अफराद व व्यापारियों में कमोबेश 1000 मास्क तकसीम किए और आवाम को कोरोना से मुतालिक बेदारी का पैगाम दिया। शेख राजिक ने यह कार्यनेक अपने वालिद शेख रज़ाक की जानिब से अंजाम दिया है। इस बाज़ार में इंतज़ामिया ने पहले 1100 और फिर 600 रुपये जुर्माने भी वसूले। मास्क की तकसीम के मौके पर गोविंद पांडे जी, जावेद शेख, पंडरीनाथ मस्के, रफ़ीक मामू, राहुल हेवराड़े, संजय डिडोरे, फ़हीम शेख व दीगर मौजूद थे। मास्क की इस तकसीम से आज के जुर्माने की कार्रवाई से बहुत सारे लोग बच गए। इस तरह के ख्यालात का इजहार भी आवाम ने किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने की गर्ज से बड़ौद बाज़ार इलाके में इंतज़ामिया की जानिब से जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। कोरोना की मुतवक्को दूसरी लहर के बीच ही ताल्लुक़ा फुलमरे में भी वबाई असरात में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 2 रोज़ में जब बड़ौद बाज़ार जैसे मौज़े में 6 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने का मामला सामने आया तो यहाँ की ग्राम पंचायत भी मुस्तैद हो गई और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए पूरे गांव में सैनिटाइज़र का छिड़काव करवाया गया, जबकि गांव में दाखिले के सभी 5 रास्तों पर पंचायत के मुलाजिमीन के ज़रिए कोविड से मुताल्लिक़ रहनुमाई व बेदारी की गई। इसी तरह लापरवाह और बिना मास्क रहने वालों और उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों से 100 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। बाज़ार में आने वालों से ज़ाती तौर पर मिलकर बैनर लगाकर या एलानात के ज़रिए सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपीलें भी की जा रही हैं। इस मौके पर तौसीई अफसर घुघे, सर्कल अफसर मिसाड़प्पा, सरपंच के नुमाइंदे साबिर पठान, नायब सरपंच डॉक्टर गोपाल वाघ और पंचायत के मेंबरान मौजूद थे। जोगेश्वरी ग्रुप ग्राम पंचायत के रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की मुसलसिल गैर हाज़िरी के सबब इलाके के साकिनान तंग आ चुके हैं और वो इंतज़ामिया से उनके ट्रांसफ़र का मुतालबा करने लगे हैं। सनाती इलाका वालूज की ग्रुप ग्राम पंचायत की हदूद में कंपनी मज़दूरों और मेहनतकशों की कसीर आबादी के साथ साथ यहाँ के मकामी साकिनान भी आबाद हैं। इन लोगों का अक्सर अपने मुख्तलिफ़ किस्म के दस्तावेज़ और ज़रूरी कागजात व सदाकतनामों के लिए इस ग्रुप की ग्रुप ग्राम पंचायत से रुजू होना पड़ता है, लेकिन इस दफ्तर में बरसर खिदमत देही तरक्याती अफसर भालेराव मनमानी करते हुए अक्सर गैर हाजिर रहते हैं और ज़रूरतमंदों को हफ्ता हफ्ता इस सरकारी अफसर की राह देखनी पड़ती है, जिसके सबब साकिनान शदीद अजियत के शिकार होते हैं और उन्हें परेशानी का सामना होता है। मज़कूरा ऑफिसर मौसूफ़ अपना फ़ोन भी बंद कर देते हैं और फ़ोन शुरू भी रहे तो फ़ोन उठाने से गुरेज करते हैं। भालेराव से अगर बाज़ औक़ात पूछताछ की जाए तो मुख्तलिफ़ हीले बहाने करते हुए कभी छुट्टी पर होने, कभी बीमार होने या कभी सरकारी काम से बाहर होने की वजूहात बतलाते हैं। मुतअल्लिक़ा साकिनान का मुतालबा है कि भालेराव को मुस्तकिल छुट्टी पर ही भिजवा दिया जाए और इस ग्रुप ग्राम पंचायत पर किसी दूसरे फ़र्ज़शनास व ज़िम्मेदार अफसर का तक़र्रुर किया जाए। इस मामले में पंचायत के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया तो उसने बग़ैर इजाज़त अंदर आना मना है कहा, जबकि भालेराव से रब्ता नहीं हो पाया। विषय असा आहे, ग्रामसेवक हा कोण आहे हेच आम्हाला माहीत नाही। वस्तीमध्ये ग्रामसेवक हा कोणाला माहितीच नाही, ग्रामसेवक कोण आहे काय आहे। कारण तो ग्रामसेवक जसा आला 5-6 वर्ष काहीतरी झाले, आत्तापर्यंत मला तर 2-3 वेळेस दिसला फक्त ग्रामपंचायतमध्ये। मी ती 1.5 महिन्यापासून चक्कर मारतो ग्रामपंचायत, आत्तापर्यंत ग्रामसेवक आत्तापर्यंत मला भेटलेला नाही आहे। माझ्यासारखे हजारो लोक इथे येऊन गेले, पण ग्रामसेवक कधी मौतीमध्ये आहे, कधी या लग्नामध्ये आहे, कधी फोनच नेटवर्कच्या बाहेर राहतो, कधी कर्मचाऱ्याला सांगतो की मी असल्याशिवाय कुणाला कुठलंही काम सांगायचं नाही आणि कुठलंही माहिती द्यायची नाही, कुठलंही कागदावर सही करायची नाही। ग्रामसेवकना सगळ्याला स्थगित केलेलं आहे किंवा मी असल्याशिवाय, मी सांगितल्याशिवाय कुठलंही काम गावातलं करायचं नाही। मग ग्रामसेवक असं जर सांगत असेल आणि ग्रामसेवकच हा जर 5-5 वर्ष ग्रामपंचायतीमध्ये दिसत नसेल तर असा ग्रामसेवक बदली करावा ही विनंती। आपल्या जोगेश्वरीमध्ये सावळा गोंधळ आणि जनतेची दिशाभूल करणारे ग्रामसेवक आहे। झाले 5-6 महिन्यापासून कुठल्याही जनतेचं काम नाही आणि जनतेला येटी धरून कुठल्याही गरीब माणसाचं काम नाही, तोंड पाहून काम करतोय।
8-8 दिवस हजर नाही. फोन केला तर मी माझं बिमार आहे, पाहुण्याच्या मौतीमध्ये आहे, वारंवार चुकीचे उत्तर देतो आहे. 8-8, 10-10 दिवस इथं हजर नाही आहे आणि आले बी तर कोणाला फक्त तोंड पाहूनच काम करताय. ही जनतेची पिळवणूक कुठंतरी थांबावं आणि जनतेला न्याय द्यावा आणि ग्रामसेवकची लवकर लवकर बदली करावी ही नम्र विनंती. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुज़िश्ता दरमियानी शव्वाल सनत इलाके में मौजूद एक प्लास्टिक के कारखाने में लगी भयानक आग, कंपनी में मची भगदड़ मगर सभी वर्कर्स महफूज, कंपनी का बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। कोरोना से बचाव के टीके लगवाने वालों में होने लगा है इजाफा, गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में 2079 अफराद ने ली कोरोना वैक्सीन। सीनियर सिटीजन्स और मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद में भी देखी जा रही है बेदारी। रेलवे स्टेशन डीपी रोड में हायल रुकावटों पर चले आज म्युनिसिपल कारपोरेशन के बुलडोजर्स, एक होटल की कंपाउंड वॉल समेत हटाए गए टीन शेड और 16 टपरियां। और तालुका पैठन के मौज़ा अडूल में जंगली जानवर के हमले में 12 बकरियां हलाक, किसान का 80,000 रुपयों का नुकसान, गांव वालों में खौफ का माहौल, मुतालिका इंतजामिया से तवज्जे का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।